रामाचंद्रम नागरम राइस एंड ऑयल्स मिल्स लिमिटेड वर्सेस म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ पुरुलिया म्यूनसिपैलिटी 1943। तो चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो इसमें एक कंपनी रहती है जो कि गया बेस्ड थी और जो 14 साल से RN विष्णु चरण ट्रेडमार्क के अंडर मस्टर्ड ऑयल बनाती और बेचती थी। और अप्रैल 29, 1938 को उन्होंने पूरे मस्टर्ड ऑयल को स्पेशल रेलवे वैन में पुरुलिया भेजा और मई 3 तक लगभग 1000 कैनिस्टर्स कस्टमर के फिल किए गए थे। मई 4 को डिफेंडेंट पुरुलिया म्यूनसिपल कमिश्नर ने म्यूनसिपल एक्ट के सेक्शन 287 के अंडर ऑयल सीज कर लिया, ये बोल के कि ये इसमें केरोसिन का कंटामिनेशन हो सकता है जो कि बदबू करता है। प्लेंटिफ के एजेंट ने विरोध किया इसके लिए, फिर भी उसके विरोध के बावजूद उनके जो कैनिस्टर्स थे उसे उठा के जो है एक जो म्यूनसिपैलिटी की ट्रक होती है जिसमें गार्बेज फेंका जाता है उसमें उसे रख लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मई 5 को गवर्नमेंट एनालिस्ट ने सैंपल्स पूरे पाए, लेकिन सीजियर्स से प्लेंटिफ का बिजनेस और रेपुटेशन को बहुत नुकसान हुआ और सेल्स घट गई और प्राइसेस कम करने पड़े उसकी वजह से। तो इश्यूज़ इसमें 3 हैं जो कि हमको इश्यूज़ बहुत ज़रूरी देख लेना है। इसके इश्यूज़ हमेशा आप एग्ज़ाम में जब लिखिएगा तो इश्यूज़ को लिखना ही चाहिए आपको, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं कि आपको पूरी केस की अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहला इशू ये था कि क्या म्यूनसिपैलिटी का मस्टर्ड ऑयल सीज़ करना जस्टिफाइड और रीज़नेबल था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या प्लेंटिफ को डिफेंडेंट के आर्बिट्री एक्शन से बिजनेस और रेपुटेशन का लॉस हुआ। तीसरा सवाल ये था कि क्या प्लेंटिफ डैमेजेस का हकदार था और अगर हाँ तो कितना। तो जजमेंट देख लेते हैं जो कि पटना हाई कोर्ट ने दिया था। तो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जजमेंट ये था कि पटना हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का डिसमिसल रिवर्स किया और प्लेंटिफ की अपील अलाउ की। कोर्ट ने कहा कि सीजियर अनजस्टिफाइड था क्योंकि केमिकल एनालिसिस से ऑयल जेन्युइन था और डिफेंडेंट के एक्शन आर्बिट्री थे क्योंकि वो सब जो है बिना प्रोबेबल कॉज के किए गए थे। कंज्यूमर ऑयल को गंदे ट्रक में ले जाना नेग्लिजेंस दिखाता था। प्लेंटिफ को कस्टमर रिफ्यूजल और प्राइस रिजेक्शन से बिजनेस और रेपुटेशन का बड़ा नुकसान हुआ। तो कोर्ट ने इसके वजह से उसे 2012 रुपये की डैमेजेस दिए जो कि एक्चुअल प्राइस और ऑक्शन सेल प्राइस के डिफरेंस को कवर करता था। साथ में कोर्ट ने 6% इंटरेस्ट रियलाइजेशन भी ग्रांट किए। ये केस ने साफ किया कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को अपने पावर के अंडर रीजनेबली एक्ट करना चाहिए और मैलिशियस या फिर नेग्लिजेंट एक्शन से होने वाले हार्म के लिए उन्हें लायबल किया जा सकता है। तो ये रहा आपके लिए केस समरी। आगे भी और कई सारे लॉ ऑफ टॉर्ट के जो भी केसेस हैं वो मैं लेके आता रहूँगा। तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।